हेलो नमस्कार सभी को। आज का अपना जो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ है प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। यानी इसका उद्देश्य था देशी रियासतों में राजाओं के संरक्षण में जो लोकतांत्रिक यानी उत्तरदायी शासन स्थापित करना और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और सामंती शोषण से मुक्ति पाना था। ठीक है। प्रजामंडल स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना एवं सरकार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। यह आंदोलन हुआ था 1920 से 1940 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है। सबसे पहले अपना आता है जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी द्वारा हुई थी। 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कर चिरंजीव लाल को अध्यक्ष व हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री बनाया था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था और इसकी स्थापना हुई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा। 1936 में फिर इसका जमनालाल बजाज द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए चिरंजीव लाल और हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री बनाया गया था। 8 या 9 मई को 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 8 या 9 मई को, इनमें से एक है। ठीक है। 1938 ईस्वी में 10 मई 1938 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी ने जयपुर नथमल का कटीला नामक स्थान पर महिला सम्मेलन को संबोधित किया था। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में जो नथमल का टीला नामक स्थान है वहां पर कस्तूरबा गांधी ने महिला सम्मेलन को संबोधित किया था। अब है जयपुर प्रजामंडल की महिलाएं। उनका नाम है रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, रत्ना देवी। इन महिलाओं का नाम याद रखना है। एग्जाम में मोस्टली इन महिलाओं का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रजामंडल में भागीदारी थी इन महिलाओं की। ठीक है। अब इस प्रजामंडल में दिवस कौन कौन से मनाए गए थे। 1 मार्च 1939 को किसान दिवस मनाया गया था और 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया था। अब एक जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था। 17 सितंबर 1942 को हुआ था। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच, इन दोनों के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगी। बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। यानी हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगी और इसके बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। आजाद मोर्चा, इसका गठन हुआ था 1942 में बाबा हरिश्चंद्र और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया था। 1945 ईस्वी में जयपुर में धारा सभा का गठन हुआ था। 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आजाद मोर्चा जो जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। मार्च 1946 ईस्वी में विधानसभा में टीकाराम पालीवाल द्वारा प्रस्तुत राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था विधानसभा में। ठीक है। टीकाराम पालीवाल द्वारा जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी व कुछ समय बाद दौलतमल भंडारी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस प्रकार राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे। ठीक है। देवी शंकर तिवारी जो राजस्थान के प्रथम गैर सरकारी मंत्री बने थे। देवी शंकर तिवारी ने 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र प्रकाशित किया था जो जमनालाल बजाज के सम्मान में इन्हें प्रकाशित किया गया था। सेकंड है अपना मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई है 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई। अध्यक्ष थे इसके बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे इसके भूरेलाल बया और महामंत्री बने थे माणिक्य लाल वर्मा बने थे। ठीक है। याद रखना है ये चीज को, इंपॉर्टेंट है। स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। आजकल डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन। अध्यक्ष भी नहीं पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष और महामंत्री को पूछ लिया जाएगा जो कि याद भी नहीं रहता है। ठीक है।
महामंत्री माणिकलाल वर्मा थे। 11 मई 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया। 11 मई 1938 को माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की सूचना जब मेवाड़ सरकार को लगी तब माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन गांधी जी के कहने पर वर्मा ने इस प्रजामंडल का संचालन अजमेर से किया। ठीक है। मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री भूरेलाल बया को सराड़ा किले यानी मेवाड़ का जो काला पानी था उसमें नजरबंद कर दिया गया। 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे रमेश चंद्र जो कि भीलवाड़ा के थे। 3 मार्च 1939 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया। यानी शुरुआत हुई 4 अक्टूबर 1938 को और समाप्त हुआ 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर। ठीक है। 25 से 26 नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी माणिकलाल वर्मा ने। उद्घाटन किया था JB कृपलानी ने और शामिल हुए थे इसमें विजय लक्ष्मी पंडित। इस सम्मेलन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। अब 3 मार्च 1947 ईस्वी में मेवाड़ संविधान की घोषणा की गई थी जिसमें 40 सदस्यों की धारा सभा का गठन किया था। लेकिन KM मुंशी जो संविधान संशोधन को प्रजामंडल ने अस्वीकार किया था। मोहन सिंह मेहता के संविधान संशोधन को मंजूर करके कार्यपालिका को धार सभा के प्रति उत्तरदायी शासन बनाया गया था। इस प्रजामंडल में जो महिलाएं थी वो थी नारायणी देवी, भगवती देवी विश्नोई, स्नेहलता, सीता देवी। याद रखना है इन चारों को। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो महिलाएं थी वो ये चारों थी। अब आता है अपने तीसरे नंबर पर मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना के समय जोधपुर के शासक थे उम्मेद सिंह थे, मंत्री थे सुखदेव प्रसाद थे। 1909 में जोधपुर में राजद्रोह एक्ट लगाया गया था। 1922 में प्रेस एक्ट लगाया गया था। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अध्यादेश जारी किया गया था। 1921 में तोल आंदोलन हुआ था जिसमें 100 शेर के 80 शेर कर दिए गए थे। मादा पशुओं का निष्कासन का विरोध किया गया था इस प्रजामंडल में। अब आता है अपना मारवाड़ प्रजामंडल जिसका गठन हुआ था 1934 में। प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफा, मंत्री थे अभयमल जैन थे। समर्थन किया था 1936 में किया था पट्टाभी सीता रमैया ने किया था। याद रखना इन सभी को, आजकल ये भी पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित ने समर्थन किया था। 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था इस प्रजामंडल का। अब इस प्रजामंडल के जो मुख्य समाचार हैं वो हैं अखंड भारत जो जयनारायण व्यास का है, बॉम्बे में प्रकाशित हुआ था। तरुण राजस्थान जो जयनारायण व्यास का है। आगीबाण 1932 में। ब्यावर अजमेर का है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। पाक्षिक है, 15 दिनों में एक बार आता था। पीप विपाक्षिक है, दिल्ली का है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है। प्रजा सेवक जो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का है, साप्ताहिक था यानी सप्ताह में एक बार। लोक सुधार बलदेव राय मिर्धा का है। ठीक है। और लोक सुधार का एक अंक है किसान जो 1949 में प्रकाशित हुआ था। मैंने इन समाचार पत्रों की शॉर्ट भी बना रखी है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है। वहां पर जाकर देख सकते हो। अगला है अपना रियासती जो 1945 ईस्वी में आया था। सुमनेश जोशी का था। हनुमंत सिंह द्वारा पाक में मिलने की योजना का पर्दाफाश किया गया था इस समाचार पत्र में। अब आती है इस प्रजामंडल की मुख्य पुस्तिकाएं। वो है पहली पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मात से संघर्ष क्यों। ये तीनों पुस्तक थी जयनारायण व्यास की। गरीब की आवाज वो थी गणेश लाल व्यास की। मारवाड़ में लूट वो थी प्रज्ञा चंद शर्मा की थी। जोधपुर एक विराट राज्य वो थी अचलेश्वर प्रसाद की। अब आती है इस प्रजामंडल की जो मुख्य महिलाएं जिनका योगदान है इस प्रजामंडल आंदोलन में। ठीक है। गोरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास, दयावती कृष्णा कुमारी। दिवस 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। 21 जून 1936 शिक्षा या शिक्षक दिवस। 28 मार्च 1941 में उत्तरदायी शासन दिवस। 26 जुलाई 1942 को जोधपुर सत्याग्रह दिवस।
14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है इस प्रजामंडल आंदोलन में। बाल भारत सभा जिसकी स्थापना हुई 1941 में, अध्यक्ष थे छगनलाल चौपासनी वाला। 26 जनवरी 1932 ईस्वी में जोधपुर में तिरंगा फहराया गया था इस सभा के द्वारा। अब आती है प्रजामंडल आंदोलन में जो घटित घटनाएं हुई थी जोधपुर प्रजामंडल में। पहला होती चंडावल कांड जो 28 मार्च 1942 को हुआ था। डाबड़ा कांड डीडवाना कुचामन में 13 मार्च 1947 को हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, डेट के साथ। अब आता है अपना बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1946 को। स्थान था कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना शुरुआत में कहाँ हुई थी, वो स्थान का नाम बताइए। वो थी कोलकाता, रत्नाबाई ट्रस्ट द्वारा हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अध्यक्ष थे इसके मघाराम वैद और कोषाध्यक्ष थे लक्ष्मी दास। 1937 में लक्ष्मी देवी आचार्य के घर पर इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। 1937 में इसका पुनर्गठन हुआ। दिवस बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। महिलाएं थी जिनका योगदान था, रुक्मा देवी और गीता देवी, 2 महिलाएं थी। इस आंदोलन में इनका योगदान था। पुस्तिकाएं बीकानेर दिग्दर्शन चंदनमल बहड़ की और बीकानेर दशा, ये 2 पुस्तिकाएं थी बीकानेर प्रजामंडल की। सर्वहितकारिणी सभा जिसकी स्थापना हुई थी चूरू में, स्थापना 1913-14 में हुई थी। संस्थापक थे इसके स्वामी गोपाल दास। चूरू की कांग्रेस कहा जाता था, यानी इसका निक नेम था चूरू की कांग्रेस। इस संस्था को बालिकाओं की शिक्षा हेतु पुत्री या कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी, यानी जो बालिका थी उनकी शिक्षा हेतु इस सभा द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। निम्न वर्ग हेतु शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गणपति दास एवं चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसकी स्थापना हुई 22 जुलाई 1942 को, संस्थापक थे रघुवर दयाल। उद्देश्य क्या था इसका? बीकानेर शासक की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद अधिवेशन वो हुआ था 30 जून 1946 को, राय सिंह नगर गंगानगर में हुआ था। 30 जून को मनाया जाता है बीरबल सिंह शहीद दिवस। 1 जुलाई को अंतिम संस्कार हुआ था। 30 जून से 1 जुलाई को शहीद मेला भरता है और 17 जुलाई 1996 को बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।